Assalamu alaikum, dear class. I'm your social studies teacher, Miss Gulshan from Real Scholar School, Campus 3. I hope all of you will be fine. Dear class, we shall start our first chapter, South Asia. So, firstly, आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ एशिया बेसिकली है क्या। तो अर्थ जो है, जो हमारे पूरे ये वर्ल्ड है, इसको जो है 7 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो उनमें सबसे पहला रीजन है एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सो देर आर 7 रीजन इन द वर्ल्ड। उनमें जो सबसे पहला रीजन है वो है एशिया। ठीक है, तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड साउथ एशिया इज़ अ पार्ट ऑफ दिस एशिया कॉन्टिनेंट। मतलब कि जो ये साउथ एशिया, आपका जो ये चैप्टर है साउथ एशिया, ये कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एशिया का एक पार्ट है। ठीक है, एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली द साउथ एशियन कंट्रीज, not about whole Asia. Only we learn and we read about South Asia and South Asian countries. Okay, class. So let's see how many countries are there in South Asia. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ एशिया में टोटल कंट्रीज़ हैं कितनी। ठीक है, तो देयर आर 7 कंट्रीज़ इन साउथ एशिया। नंबर फर्स्ट इज़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स एंड भूटान। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये 7 कंट्रीज़ मिलकर साउथ एशिया बनाती हैं। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। South Asia ranks among the world's most densely populated region. About 1.6 billion people live here. It is approximately one-fifth of the world's population of the world. This region has an ancient history and one of the world's earliest civilization. तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि 1.6 बिलियन पीपल यहाँ पर रहते हैं, मतलब कि 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव हियर। एंड जो 1/5 ऑफ द, मतलब कि ना वर्ल्ड पॉपुलेशन है 25% बनता है 1/5। तो इस रीजन में जो ये हिस्टोरिकल वे से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कदीम हिस्ट्री है और सबसे ज़्यादा दुनिया की कदीम अर्लीस्ट सिविलाइजेशन यहाँ पर है, इब्तदाई तहज़ीब, जो कि जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वो सिविलाइजेशन थी जो कि दुनिया की सबसे कदीम और सबसे पहली सिविलाइजेशंस में जो है ना उस इसका शुमार होता है। तो यहाँ पर दुनिया की, और दूसरी कौन सी है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन डेवलप्ड हेयर, जो कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हैं, ये दोनों तहज़ीबें दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबें हैं और ये दोनों का ही यहाँ पर जो है ना ये इनकी इब्तिदा हुई थी। It was the most prosperous during the Mughal period in the 18th century. तो ये जो है बहुत ज़्यादा खुशहाल था, बहुत ज़्यादा ये इलाका जो है खुशहाल था किस दौर में, 18th सेंचुरी में, मुग़ल जो है दौर में। Out of all the countries in South Asia, India and Pakistan hold particular importance in the world affairs and are collectively known as the subcontinent। और तब क्या था, साउथ एशिया जो था, ये पूरा साउथ एशिया जो था ये पाकिस्तान और इंडिया के में मतलब कि होल्ड में था, यानी कि इसमें कोई पार्टिकुलेशन नहीं हुई थी, कोई भी डिवीजन नहीं हुई थी, और सब बहुत ज़्यादा जो है दुनिया के इम्पोर्टेंस अफेयर थे, जो कि इम्पोर्टेंट काम थे, आलमी अमूर हुआ करते थे, वो यहाँ पर हल जो है ना होते थे, कहाँ पर, सब कॉन्टिनेंट यानी कि बरसगीर में। South Asia is bounded by China in the north, Africa and Iran in the west, Myanmar towards the east, and the Bay of Bengal and India Ocean in the south. So as we know, cardinal directions, तो cardinal directions मैंने आपको जो करवाई हुई हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में। आपको पता है कि आपकी जो कार्डिनल डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में आती है, यानी कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है और ईस्ट कहाँ है। सो उस कार्डिनल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया है कि साउथ एशिया जो है ना वो नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में वो चाइना है। अफ़गानिस्तान और ईरान जो है वो वेस्ट में लाई करते हैं, जबकि म्यांमार जो है वो ईस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल एंड इंडिया जो ओशन जो है वो साउथ में जो है वो लाई करता है। नेक्स्ट इज साउथ एशिया कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। साउथ एशिया जो है वो फॉलोइंग कंट्रीज़ पे कंसिस्ट कर रही है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अब वो, पाकिस्तान,
इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स एंड भूटान, जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं। इन कंट्रीज़ पर ये जो है ना लाई करती हैं, और साउथ एशिया जो है ये 7 कंट्रीज़ पर कंसिस्ट करता है। अब आप इस चैप्टर में वन बाय वन इन 7 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो क्लास, आपको इफ़ यू रिमेंबर कि आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, और प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा था लेक्चर्स में, कि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो ये इतनी कोई डिफरेंट बात नहीं है। ये आपको जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान का फुल नेम है, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान हैज़ a 1,000 kilometer coastal line along the Arabian Sea in the south. It borders Afghanistan and Iran in the west. India is to the east. China lies to the far northeast. Pakistan is the 6th most populous country in the world. सब दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज में पाकिस्तान का जो रैंक है वो 6th है, जबकि इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री, और जबकि मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है ये सेकंड नंबर पर आती है। इट वाज established in 1947। established का मतलब क्या है कि 1947 में पाकिस्तान जो है वो कायम हुआ था। established कहते हैं ना कायम होने को, तो पाकिस्तान जो है वो 1947 में कायम हुआ, यानी कि आपको पता है कि पाकिस्तान के में जो began 1947। सो द नेम पाकिस्तान मीन्स द लैंड ऑफ द प्योर। तो पाकिस्तान का जो मतलब है वो क्या है? लैंड ऑफ द प्योर, यानी कि खालिस सरजमीन, इन उर्दू एंड पर्शियन। इट वॉज क्वाइंट बाय चौधरी रहमत अली इन 1933। तो पाकिस्तान का नाम रखा किसने? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान कवर्स 905,478 स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान जो है वो इसका जो टोटल रुकबा है ये 905,478 किलोमीटर जो है वो कवर करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल फीचर्स इन पाकिस्तान। गोल्डन सैंडी बीचेस, lagoons एंड थिक मैंग्रोव swamps इन द साउथ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे नेचुरल फीचर्स यानी कुदरती खसूसियात से पाकिस्तान जो है भरा पड़ा है। गोल्डन सैंडी बीचेस, यानी बीचेस कहते हैं साहिल को, लेगून्स कहते हैं लेक्स या पाउंड्स वगैरह को, ठीक है। और जो थिक मैंग्रोव स्वैम्स हैं, यानी कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आपने पढ़ा था, वो भी इसमें जो है ना सारा पाकिस्तान की फ़िज़िकल फीचर्स को डिस्कस किया जा रहा है। इट has beautiful moist temperate forest and icy peaks of the Himalayas. Karakoram and the Hindu Kush in the north. Running the length of the country is the Indus River, with its tributaries to the west of the Indus are the dry hilly desert of Balochistan। सो ये आपको डिफरेंट जो है ना प्लेसेस के बारे में, डिफरेंट इलाकों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कराकोरम की जो हिल्स हैं, उनकी जो पीक्स हैं, वो जो साल से बर्फ़ से जो है ढकी रहती हैं, वो कौन सी साइड पर थी? नॉर्थर्न साइड पर थी। तो ये नॉर्थर्न साइड एरिया की बात हो गई। फिर ये जो कंट्रीज़ की इंडस रिवर है वो पंजाब वाली साइड की बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट में जो आपके जो बलूचिस्तान आता है वेस्ट में, उसमें वो डेजर्ट्स और हिल्स पर मुश्तमिल है। सो ये आपको जो है टोटल पाकिस्तान के फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कितनी खूबसूरत जो है, पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है। टू द वेस्ट आर आल्सो द रोलिंग सैंड ड्यून्स। अब वेस्ट की साइड पे क्या है? रोलिंग सैंड ड्यून्स है ऑफ द थर्ड डेजर्ट। पाकिस्तान इज़ रैपिडली डेवलपिंग कंट्री। पाकिस्तान रैपिडली कहते हैं तेज़ी से, डेवलपिंग तरक्की पजीर। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर, तेज़ी से तरक्की पजीर करने होने वाली जो है वो कंट्री है, और वो कंटिन्यूसली तरक्की की जानिब गामजन है। नेक्स्ट इज़ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका कैपिटल है न्यू दिल्ली। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। अब ये साउथ एशिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब और पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आती है ये लार्जेस्ट कंट्री में से, और पॉपुलेशन के हिसाब से ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड। इट बॉर्डर्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द वेस्ट, इन इट हैज़ चाइना, नेपाल एंड भूटान टू द नॉर्थ ईस्ट, एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द ईस्ट।
It has a coastline of over 7,000 kilometers. In the northeast lies the mighty Himalayas. The Ganges and the Brahmaputra are the two major rivers. Both of them originate in the Himalayas and drains in the Bay of Bengal. तो और both of them यानी कि दोनों जो दरिया हैं गंगाज और ब्रह्मपुत्रा, ये जो है दुनिया के बड़े दरियाओं में भी इनका शुमार होता है और ये इंडिया के भी बड़े दरिया हैं। तो इनका दो जो रिवर्स हैं ये बोथ ऑफ देम जो है ऑर्गेनेट्स कहते हैं पैदा होना, ठीक है, टू स्टार्ट समथिंग। तो ऑर्गेनेट्स जो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हिमालयस से, यानी कि हिमालयस के पहाड़ों से ये दरिया जो है ये रिवर्स स्टार्ट होते हैं। और ड्रेन कहते हैं कि गिरने को, ठीक है, किसी चीज़ के गिरने को या किसी चीज़ के किसी जगह पर जमा होने को। तो ये और ड्रेन कहाँ हो रहे हैं, ये इन द बे ऑफ बंगाल। द नेक्स्ट इज थर्ड डेजर्ट लाइज इन द वेस्ट। अब वेस्ट में इसका भी जो थर्ड डेजर्ट है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। अब इंडिया भी जो है कब ये डिपेंडेंट हुआ था, कब आज़ाद हुआ था 1947 में, एंड बिकम अ रिपब्लिक इन 1950। लेकिन ये जमहूरिया कब बना, 1950 में, यानी कि पाकिस्तान तो रिपब्लिक है, वो स्टार्ट से रिपब्लिक है, और इंडिया रिपब्लिक कब बना, 1950 में। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। अब ये पाकिस्तान जो पूरी दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है, लार्जेस्ट इकॉनमी है। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। मरकज़ी इलाके, यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब है मरकज़ी इलाके, तो 28 स्टेट्स हैं इसकी और मरकज़ी इलाके जो हैं वो 7 हैं। इट इज़ अ कंट्री विद अवर 1.2 बिलियन पीपल। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 3283 square kilometers. The official language is Hindi and English. The national currency is Indian rupee. It has the third largest standing military in the world. अब ये जो दुनिया की जो है परमानेंट और प्रोफेशनल आर्मी जो होती है, ठीक है, वो स्टैंडिंग मिलिट्री होती है परमानेंट, और तो ये आर्मी जो है दुनिया की ये तीसरी बड़ी आर्मी जो है ये लोग रखते हैं। द फीमेल्स एंड 82 The literacy rate in 2011 was 74.04%, 65.46% in the females and 82.14 among males. तो जो लिटरेसी रेट है इनका, जो एजुकेटेड पीपल्स हैं यहाँ के, वो 2011 के अदादशुमार के मुताबिक 74 to 65% जो है वो फीमेल्स यहाँ के एजुकेटेड हैं और 82% मेल्स यहाँ पर जो एजुकेटेड हैं। इंडियाज़ ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट इज़ फील्ड हॉकी। तो यहाँ का नेशनल जो प्ले है या नेशनल जो स्पोर्ट है वो है हॉकी। देयर आर ओवर 800 मिलियन, यानी कि 80.5% पीपल फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ हिंदुज़म। तो यहाँ का ज़्यादातर जो यहाँ पर माना जाने वाला मज़हब है वो क्या है, हिंदुज़म है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू रहते हैं। It is followed by Islam 13.4%, Christianity 2.3%, Sikhism 1.9%, Buddhism is 0.8%, Jainism 0.4%, and Judaism, Yahudiyat and the जो यहाँ पर यानी कि आपको जो ये बताए गए हैं बाकी तमाम मज़ाहिब जो आपको बताए गए हैं, ये तमाम भी जो है वहाँ पर इतने मतलब लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदुज़म वहाँ पर माना जाता है, यानी कि 80.5% वहाँ पर जो लोग हैं वो हिंदू हैं। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ ओवर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आपने अभी जो 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ें, इसको समझें, और अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो टेक